किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नए सोयाबीन के भाव के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ मंडियों में नए सोयाबीन की आवकें भी देखने को मिली हैं और सितंबर के अंत तक बहुत से क्षेत्रों का नया सोयाबीन तैयार हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब किसानों का नया सोयाबीन मंडियों में जाएगा तब क्या भाव देखने को मिल सकता है। तो सोयाबीन का भाव इस साल के उत्पादन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने इस साल सोयाबीन का उत्पादन कितना निकल सकता है उसके कुछ आंकड़े प्राप्त किए हैं। तो हम उन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि सोयाबीन का भाव आगे चलकर क्या रह सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अब अगर उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों के सोयाबीन की फलियां पकने वाली हैं। ऐसे में फलियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल सोयाबीन का उत्पादन कैसा निकल सकता है। तो मैं अकेला सभी क्षेत्रों का अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। इसके लिए मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी में एक पोस्ट किया और किसानों से सवाल पूछा कि इस साल आपके सोयाबीन का उत्पादन कैसा रहेगा और आपके ज़िले, आपकी तहसील में सोयाबीन की क्या स्थिति है। तो इस सवाल के जवाब के लिए 3 ऑप्शन थे। पहला पिछले साल से कम, दूसरा पिछले साल से ज़्यादा और तीसरा पिछले साल के बराबर। तो इस सवाल का जवाब लगभग 4100 किसान भाइयों ने दिया, जिनमें से 53% मतलब कि 2173 किसानों का कहना है कि इस साल उनके सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल से कम होगा। और 35% मतलब कि 1435 किसानों का कहना है कि इस साल उनके सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले अधिक होगा। और 12% किसानों मतलब कि 492 किसानों का कहना है कि इस साल उनके सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के बराबर ही होगा। अब अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें तो बारिश की कमी के कारण गांव चंद्रपुरा तहसील बड़ौदा एमपी में उत्पादन कम होगा। और महिदपुर जिला उज्जैन में इस बार टाइम टू टाइम बारिश होने के कारण ज़बरदस्त पैदावार होने की उम्मीद है। और प्रतापगढ़ राजस्थान में सफ़ेद लट के प्रकोप के कारण सोयाबीन का उत्पादन कम होने की संभावनाएं हैं। और इंदौर जिले की हाथोड़ तहसील में इस साल सोयाबीन का उत्पादन अच्छा निकलने का अनुमान है। नागपुर महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, आगे की कुछ कह नहीं सकते। और नीमच जिले के मनासा तहसील में इस साल सोयाबीन में फलियां ही नहीं आई, मतलब सोयाबीन में अपलन की स्थिति पैदा हो गई। और राजस्थान के 12 जिले में इल्लियों के ज़्यादा अटैक के कारण उत्पादन कम हो सकता है। पिपलोदा तहसील में भी सोयाबीन का उत्पादन कम होने का अनुमान है। और जामनेर क्षेत्र में कम बारिश के कारण उत्पादन कम होने की संभावनाएं हैं। किसान भाइयों, इन क्षेत्रों की जानकारी मुझे आप में से कुछ किसानों ने कमेंट के माध्यम से दी है। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, अभी आपके क्षेत्र में सोयाबीन की फसल कैसी है, यह कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइए। तो किसान भाइयों, ये हमने उत्पादन का अनुमान लगाए हैं। अब बात करते हैं कि हमें नए सोयाबीन का क्या भाव मिल सकता है। अगर किसानों की रिपोर्ट, किसानों के आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस साल सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम निकलने की संभावनाएं हैं। इसलिए अगर उत्पादन कम होता है तो इस साल भी सोयाबीन का अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन जब मंडियों में नया सोयाबीन आएगा तब मंडियों में आवकें बढ़ जाएगी, जिससे हमें भाव में दबाव देखने को मिल सकता है। जिससे अभी जो भाव 9,500 के आसपास, 10,000 के आसपास चल रहा है, वह भाव 8,000 के आसपास रह सकता है। लेकिन यह भी हमारा किसानों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण है। हम इसकी 100% सटीक होने की गारंटी भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ मेरे ऊपर या किसी अन्य यूट्यूबर के भरोसे भी ना रहे, आप अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त करते रहे। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।